मरियम नवाज की एक बात में दम तो है। वो कहती है कि नवाज शरीफ खुद कभी भी नहीं आया, हमेशा इसे लाया जाता है और जब भी लाए हैं इसको एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बिठा कर लाए हैं और इसको वजीर आजम बनाया गया है। 3 दफा वजीर आजम इसको एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बिठा कर बनाया गया और अभी भी पूरी कोशिश की मगर बुरी तरह नाकाम हुआ और वो कहती है कि खुद वो अपना वजीर आला बनने में यानी कामयाब होगी। सामने दिखाई देता है कि फॉर्म 47 की ये ईजाद है। मरियम नवाज भी एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर वजीर आला की चेयर पर बैठी और जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है वो बुरी तरह नाकाम हुआ। आसिफ अली जरदारी का भी यही हिसाब किताब है, वो भी एस्टेब्लिशमेंट में बनाया। बिलावल भुट्टो भी वजीर खारजा रहा, वो भी एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया। अब ये सब जो फॉर्म 47 की पैदाइश है बेसिकली लोगों के ताने सुन सुन करना, ये लोग बौखला गए हैं क्योंकि वो कहते हैं जैली हुकूमत है, कोई मजा नहीं आ रहा। जिधर जाते हैं लोग कहते हैं फॉर्म 47, ताने देते हैं लोग, गालियां निकालते हैं आगे से। तो इस तरह कोई मजा नहीं आ रहा जब तक हम अपना मैंडेट खुद जीत कर सामने लाए। इस तरह आप देख सकते हैं आसफा भुट्टो को भी बिला मुकाबला जितवा कर सिंध से आसिफ अली जरदारी ने उसको भी MNAs बनाकर असम्बली के अंदर एंटर किया। इस तरह यूसुफ रजा गिलानी के बच्चे देख लें, उनको भी इसी तरह फॉर्म 47 के जरिए सामने लाए। और बहुत ज्यादा इस तरह जो लोग हैं वो अपने बच्चों को और अपनी सीटों को फॉर्म 47 के सहारे वो असम्बली तक पहुंचे और उनको लाने में भरपूर जो किरदार अदा किया गया वो अदारों की तरफ से है। अदारों में यानी चंद जर्नैल जिन्होंने उनका भरपूर साथ दिया और उनको उस मकाम तक पहुंचाया जिधर वो पहुंचना चाहते थे। उसमें अपना मोहसिन नकवी को भी देख लें आप, वो भी बेसिकली अपना एस्टेब्लिशमेंट का तर्जमान भी है और ऊपर से जो वजीर आला मरियम नवाज उसके अंडर है और वो उसके ऊपर काम करता है। कोई भी ऐसा काम जो मरियम नवाज करना चाहती है अगर मोहसिन नकवी इजाजत नहीं देता तो वो काम नहीं हो सकता। और मोहसिन नकवी ने जो भी इनकी डिमांड्स है उसने ऊपर जनरल आसम मुनीर से पूछना है जी कि ये जो अपना नीचे से ये डिमांड्स है तो आप क्या समझते हैं। अगर उसने ऊपर से इजाजत देनी है, ठीक है जी ये काम ये कर सकती हैं तो इनको इजाजत है ये कर ले, वरना सवाल ही नहीं पैदा होता कि मरियम नवाज शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ अपनी मर्जी कर लें। क्योंकि ये दोनों भाई अभी लंदन भागना चाहते हैं मगर फंस चुके हैं बुरी तरह। वो कहते हैं पहले आप लंदन से आना चाहते थे, अब हमें खान के साथ फंसवा कर हमारी जान गुदर लगा के और खुद आप दोबारा लंदन भागना चाहते हैं, ये तो मुमकिन नहीं है। आसिफ अली जरदारी भी इधर है, आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं और आखिरी गेंद तक मुकाबला करें खान का या फिर हार मान जाए, हुकूमत छोड़ें, मैंडेट जो है अपना खान साहब के हवाले करें तो उसके बाद फिर देखते हैं। तो ये सारी सियासत, इस तरह की सियासत जो है ना अभी पाकिस्तान में हो रही है जिस पर शहबाज शरीफ भी परेशान है। उधर कहते हैं जी हमने वो देखें जी पैसा जो है हमें सऊदीया ने और कतर ने और चाइना ने हमें बहुत ज्यादा पैसा दे दिया है और हम उसके जरिए जो है ना अब हम 2 अरब की जो किस्त है वो देंगे IMF को और वो हमें 7 अरब देगा। उससे जो 200 पॉइंट जो है ना वो कम होंगे जो अपना पाकिस्तान में खरीदारी में, अगर आप मार्केट में 200 पॉइंट कम होंगे। जैसे डॉलर का रेट नीचे होगा, पाउंड का नीचे होगा, रुपया जो है ना वो ऊपर जाएगा। इस तरह का वो कहते हैं कि हिसाब किताब अगर 7 अरब रुपया मिलता है, मगर जैसे ही 7 अरब रुपया मिलता है उसके बाद देखें कि खजाना आपको दोबारा नजर आएगा कि खजाना खाली हो चुका है और ये लोग वो सारा खजाना भी खा चुके हैं। तो इस तरह का मुल्क में इन्होंने जो चोर बाजारी का एक बाजार गर्म कर रखा है, जो बार बार अब लोग चीखे मार रहे हैं, दवाइयां डाल रहे हैं कि अब हमारी इस फॉर्म 47 की हुकूमत से जान छुड़ाएं और नवाज शरीफ से भी जान छुड़ाएं। अगर ये बाहर जाता है तो इसको बाहर भाग जाने दें, कम से कम पाकिस्तान ऐसे अबलिसों से साफ हो। इस तरह जो है ना अभी अवाम में इस तरह के जो है ना लोग पैगामात दे रहे हैं। वो कहते हैं मरियम को भी जाने दे, सबको इधर से निकालें। अगर आप इनको पकड़ना नहीं चाहते तो फिर इधर से इनको इस मुल्क से आउट कर दें। अगर ये आउट हो जाएंगे तो फिर भी हमारा जो मुल्क है ना वो बच सकता है, वरना इसी तरह ही जो है ना अपना उधार अवाम के ऊपर और ये जो अपना मौजी करते फिरेंगे, ये सूरत हाल है।